अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल देखकर आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज की वीडियो किस चीज़ के बारे में है। थोड़ा सा डिस्क्लेमर अगर मैं यहाँ देती चलूँ तो वो ये है कि आज की वीडियो जस्ट जो है वो सजेशंस पर बेस्ड है, और वो इस तरह से कि अगर आपके लव्ड वंस में से या फैमिली में से कोई बाहर जाता है तो आप अपने लिए या अपने बच्चों के लिए कौन सी चीज़ें जो हैं वहाँ से उनके थ्रू सोर्स कर सकते हैं जो कि वर्थ इट होती हैं, और किस तरीके से मैं अपने पर्सनली बेस्ड टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी कि जो मैं अब खुद अप्लाई करती हूँ, जो हम दोनों हस्बैंड वाइफ अप्लाई करते हैं और हमारा बजट भी डिस्टर्ब नहीं होता। और ये ज़रूरी नहीं है आप पाकिस्तान में अब सब कुछ मिल जाता है, ये कोई बिल्कुल भी स्टेटस सिंबल नहीं है, ये बिल्कुल भी कोई फील करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को लेकर। अगर आप नहीं ले सकते या नहीं लेना चाहते तो ये कम्प्लीटली एक पर्सनल चॉइस है, बट मैं ये उन लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ जो कि ये तो सबसे पहले तो ये जो डायरी आपने देखी है ये मेरी फेवरेट थी, और ये उनको मिली थी ऑब्वियसली एज अ सोवेनियर क्योंकि वो एक वर्क ट्रिप पर थे। तो इट वाज QTSP, और कतर ने जो है वो एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोड्यूस की थी टेक रिलेटेड लोगों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए। तो उसके लिए जो है वो ही वाज देयर। तो ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी और मैंने तो इसको एज अ जर्नल रख लिया था। एंड माय हस्बैंड वाज सेइंग कि तो आपके पास ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हैं, तो मैंने कहा अगर आपने लेनी है तो ले लें, बट आई लव्ड इट। मेरे पास 10,000 नोटबुक्स भी होंगी ना तो स्टिल आई विल क्रेव मोर। मुझे नोटबुक्स इतनी पसंद है। एनी हाउ नेक्स्ट बहुत ही काम की चीज़ है, और ये है जी नी कवर्स, नी पैड्स। उन लोगों के लिए जिनको नीज़ का इशू है, नीज़ की प्रॉब्लम है, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, चाहे थोड़ी सी माइल्ड हो, चाहे एडवांस लेवल पर हो, आर्थराइटिस का इशू हो। दिस थिंग इज़ जेम। मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ और ट्रस्ट मी ये इतनी कंफर्टेबल है। आप इसको पहन के सोएं, दौड़ें, भागें, काम करें, सीढ़ियाँ चढ़ें, सीढ़ियाँ उतरें, बच्चों के साथ काम करें। आई एम यूजिंग इट बिकॉज मेरी नीज़ का कुछ इशू चल रहा है कुछ पिछले कई मंथ से, और सिचुएशन ये है कि कभी बिल्कुल ठीक हो जाती है, कभी नीज़ बहुत सेंसिटिव हो जाती है। एंड आई नो द रीजंस, ऑब्वियसली विटामिन D डेफिशिएंसीज एंड ऑल दैट स्टफ, बट स्टिल आपकी रूटीन और आपका लाइफस्टाइल जो है वो बहुत मैटर करता है। आपको सारा दिन बच्चों के साथ भाग दौड़ लगी रहती है, सो इट्स बेटर कि आप इस तरह से वेयर कर लें। अगर आपको नीज़ सेंसिटिव नीज़ का इशू है तो ये बहुत कंफर्टिंग है, स्पेशली अगर आप नमाज वगैरह पढ़ते हैं तो आपको तब भी बहुत सुकून मिलता है, और सर्दियों के लिए तो बेहतरीन चीज़ है। तो मस्ट बाय है, अगर कोई जाता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप ये सोर्स कर सकते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली वर्थ। थोड़ी सी एक्सपेंसिव, बट मेरा ख्याल है कि दवाइयाँ खाने से और लोकली चीज़ें ले लें कि उनको डिस्कार्ड करने से जो कि काम भी ना करें, बेहतर है कि हम किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करें जो वाकई आपके लिए इफ़ेक्टिव हो। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ट्राइड एंड टेस्टेड है। जिस दिन से आया मैंने इसको पहना हुआ है, मैं सोते हुए भी नहीं उतारती और बहुत सुकून में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट हैं ये कुछ वाइटनिंग टूथपेस्ट, और आप हैरान हो होंगे क्योंकि हम मोस्टली लोग जब पाकिस्तान आते हैं या बाहर से लोग जब पाकिस्तान आते हैं तो वो इस शैम्पूज़ और फेस वॉश और इस तरह की चीज़ें ज़रूर लेकर आते हैं। एक्चुअली मैंने टिकटॉक पर एक वीडियो देखी थी जिसमें क्रेस्ट ब्रांड का एक फेस वॉश टूथपेस्ट किसी ने रेकमेंड किया हुआ था जो कि वाइटनिंग के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, और मैं फील करी थी कि कुछ मंथ से जो है वो मेरे टीथ का जो है ना वो कलर काफ़ी ज़्यादा येलोइश हो गया। आई थिंक चाय की इनटेक की वजह से, ऑल्दो कि मैं इतनी ज़्यादा चाय नहीं पीती, 2 कप्स पर डे होते हैं, बट स्टिल चाय तो चाय है। सो वो टिंट सा एक आ गया है, तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि डेंटिस्ट के जाके हम प्रोसीजर्स करवाएं, तो मेरा ख्याल है कि उससे पहले कि हम ये कर सकते हैं कि हम पहले बाकी तरीके जो हैं वो उनको ट्राई करके देख लें, और उसमें सबसे ईजी और कन्वीनियंट और लेस एक्सपेंसिव मेथड जो है वो यही है कि आप टूथपेस्ट ट्राई करें जो कि इसी पर्पस के लिए बने हुए हैं। होटल सप्लाईज होती हैं जो वॉशरूम से रिलेटेड एंड ईच एंड एवरीथिंग, तो वो काफ़ी बड़ा एक उसका शॉपर बना कर ले आए हैं, और उसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लूफ़ा लगी थी, और आई थिंक ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था मुझे। अभी मैं यूज़ करूँगी और बताऊँगी, और बहुत ही अच्छी, और स्पेशली ये रिसाइकलेबल टूथ ब्रश जो है ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। और आई थिंक कि हम सब ख़वातीन इससे एग्री करेंगे कि हमें जितनी ज़्यादा ये एसेसरीज़ पसंद है ना जो हमें होटल्स वगैरह में जाके मिलती हैं, इनका कोई निमुल बदल नहीं होता, और भाई होना भी चाहिए। आपने इसका पे किया होता है, सो देयर इज़ नो हार्म कि आप बस छोड़ के आ जाएं। वाई नॉट टेक इट विद यू, आपने इसके लिए पे किया हुआ है।
और साथ में जो है वो हस्बैंड अपनी जिम के लिए कुछ चीज़ें लेकर आए थे। उन्हें रिस्ट पर जो है ना वो पेन कभी कभी फील होता है अगर वो थोड़ा सा भी इम्बैलेंस होकर कोई वेट पिक कर लेते हैं, नॉट जिम रिलेटेड वेट्स, बल्कि घर में भी अगर रूटीन में कोई चीज़ तो जो थोड़ी सी हैवी हो वो उठाएं तो उनको राइट रिस्ट में जो है वो पेन फील होता है और वो थोड़ा सा है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से आपकी रिस्ट को बहुत अच्छी ग्रिप देता है। तो इसका भी रिव्यू मैं शेयर करूँगी उनसे पूछने के बाद, जब वो कंसेक्टिवली इसको यूज़ करेंगे कि कैसी है, क्या ये बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये इशू आता है क्योंकि आपकी रिस्ट पर और आपके जॉइंट्स वगैरह में जो लिगामेंट्स होते हैं वो कुछ लोगों के काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। ये स्पेसिफिक नहीं होता है कि मेल हो या फीमेल हो। तो आई थिंक इस तरह की जो रूटीन में अगर आप चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर कर देते हैं आपके जॉइंट्स को और आपके लिगामेंट्स को। सो आई थिंक इट्स क्वाइट इफेक्टिव। और एक नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम रेगुलरली जब भी कोई आउट ऑफ कंट्री जाता है तो उससे सोर्स करवाते हैं, या खुद मेरे हस्बैंड जब भी किसी वर्क ट्रिप पर जाते हैं तो हम करते हैं, वो हैं सप्लीमेंट्स। मैं छोटी थी और मुझे याद है कि हम सुनते होते थे फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स की फैमिलीज़ में, कि जी बाहर गए हैं और दवाइयाँ मंगवाई हैं, तो हमें हैरान होता है कि भाई दवाइयाँ तो यहाँ भी मिल जाती हैं, बट नो, जो क्वालिटी और जो ब्रांड्स और जो एफिकेसी आपको बाहर की ब्रांड्स की मेडिसिन में मिलती है वो आपको लोकल में नहीं मिलती। उनकी क्वालिटी एश्योरेंस बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो आप अपने लिए सप्लीमेंट्स जो है ना वो ज़रूर बाहर से मंगवाया करें, अपनी मदर्स के लिए, अम्मी अबू के लिए, बच्चों के लिए हम लाजमी जो है, और अपने लिए भी ऑब्वियसली। तो जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप वंस इन अ वाइल अपने लिए जो है ना वो 6 मंथ का स्टॉक जो है वो सप्लीमेंट्स का ज़रूर मंगवा लिया करें। ये बहुत वर्थ इट है और ऑब्वियसली आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, तो आई थिंक इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और उसके बाद मेरे हाथ जो चीज़ें लग रही थी मैं उनको उसी तरीके से ही अनबॉक्स और रिकॉर्ड करती जा रही थी। तो ये कुछ कपड़े थे जो मेरी दोनों बेटियों के लिए हस्बैंड लेकर आए थे, और इसमें हमें क्योंकि साइज़ का मेल्स को इतना आइडिया नहीं होता तो उन्होंने मुझे क्या किया था कि वीडियो कॉल पर ले लिया था और हम बालिश्तों से जो है वो साइज़ को एस्टिमेट लगा रहे थे। मैं उन्हें हाथ की मेजरमेंट्स के साथ जो है ना वो बता रही थी कि 3 बालिश जो है वो छोटी बेटी का साइज़ है, 3.5-4 बालिश जो है वो बड़ी बेटी का साइज़ है। तो आप इस तरह से टी शर्ट्स ले लें। और बाकी ये है कि क्योंकि माशाल्लाह से दोनों बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर किसी में कुछ छोटा बड़ा होता है तो वो दोनों के ही किसी न किसी के काम आ जाता है। अगर कोई साइज़ बड़ा आ जाता है तो वो हम रख लेते हैं, अदरवाइज़ छोटा हो तो वो छोटी के काम आ जाता है, और अगर साइज़ परफेक्ट आ जाए तो फिर यूज़ में आ जाता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी रह रही है, और इसका बेनिफिट हमें ये हो जाता है कि हमें पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी पड़ती। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी अपना एक सफिशेंट बजट जो है वो कपड़ों में और शूज़ में या स्कूल एक्सेसरीज़ में, बैग्स, लंच बॉक्सेस, इन चीज़ों में हम ऑलरेडी लगा चुके होते हैं। तो हमें ये नहीं होता कि अब हमने बच्चों के लिए यहाँ से कुछ लेना है। वी आर सॉर्टेड फॉर ऑलमोस्ट 1-2 ईयर्स बच्चों के लिए, जो भी सीज़न का हम कपड़ा वहाँ से अवेल करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट के बाहर से आपको चीज़ें महंगी मिलती हैं, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इवन कि हमारी करेंसी बहुत डीवैल्यू हुई हुई है, सबसे लोएस्ट करेंसी है। हमें किसी भी कंट्री की करेंसी में जब पे करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, इवन कि इंडियन रुपीज़ में भी और अफ़गानिस्तानी रुपीज़ में भी, सॉरी जो भी उनकी करेंसी है ये होती हैं कि अगर आप रुपीज़ में भी वो चीज़ें बाय करते हैं तो वो आपको काफ़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस पर नहीं मिल रही होती हैं। जस्ट लाइक आप यहाँ पे किसी भी लोकल ब्रांड से बाय करें, जस्ट लाइक बच्चा पार्टी और आउटफिटर्स, एथनिक एट्सेट्रा। तो ये टी शर्ट्स जो थी ये हमने मैक्स फैशन से ली हैं, और मैक्स फैशन में ये थी कोई पाकिस्तानी रुपीज़ में 999 रुपीज़ में 1000 रुपीज़ की पर शर्ट थी, और इसमें हमें साइजेस छोटी बेटी के मिले थे तो हमने वही बाय किए हैं। तो ये 3 to 4 शर्ट्स उसकी आ गई हैं और 3 to 4 शर्ट्स ही बड़ी बेटी की ली हैं। तो ऑलमोस्ट ये हमारे पास 4 to 6 पेयर्स जो हैं उनके बन गए हैं, और ये आई थिंक दीज आर सफिशेंट फॉर समर्स। फैशन इज़ जस्ट लाइक आउटफिटर्स इन गल्फ एंड ऑल दीज कंट्रीज़। तो इस सिचुएशन ये है कि इनकी क्वालिटी जो है वो रीज़नेबल होती है, ना कि बहुत अच्छी ना कि बहुत लो। और क्योंकि दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं तो बच्चे पहने में भी बहुत क्यूट लगते हैं। और मेरी बेटी क्योंकि स्कूल जाती है तो मुझे उसके कपड़े ऑफ एंड ऑन बाय करने ही होते हैं। तो जब भी अपॉर्चुनिटी मिले और प्राइसेस रीज़नेबल हों तो फिर मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि उनके कपड़े जो हैं वो बाहर से सोर्स कर लूँ। और ये कुछ शर्ट्स थी जो हस्बैंड ने अपने लिए ली थी, और ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में थी, और साइजेस भी इनके अच्छे थे, और कलर कॉम्बिनेशंस भी अच्छे थे। ये थी रफली 20 to 25 कतरी रियाल की। तो अब आप कन्वर्ट कर लें, एक कतरी रियाल जो है वो 78 रुपीज़ का है। तो ये थी कुछ 2500 से 3000 के करीब। लेकिन क्योंकि उनकी जो है वो शर्ट्स बहुत
ज़्यादा यूज़ होती हैं ऑफिस वेयर में, रूटीन में, और आदमी ने बाहर जाना होता है तो उनकी क्लॉथिंग पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता और ड्रेसिंग पर भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। सो इट वॉज़ वर्थ इट। और रिपीटेडली वॉश होनी होती हैं, तो 2500 से 3000 के दरमियान अगर एक ऑफिस गोइंग बंदे की शर्ट आ रही है और वो आपको 2 to 3 सीजन लास्ट करती है तो इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। अगेन आई एम गिविंग द डिस्क्लेमर कि ये तमाम ओपिनियंस जो हैं ये मेरी पर्सनल हैं। जो चीज़ें मैं अपने लिहाज से लेती हूँ ये वही यूज़र एक्सपीरियंस है, ये वही टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अगर किसी को ये फेवरेबल लगते हैं, सूट करते हैं, तो आप ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ हर चीज़ जो है पाकिस्तान से भी मिल जाती है। इट्स ऑल अबाउट पर्सनल चॉइस। मेडिसिन के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो हम करते हैं बच्चों के शूज़ में इन्वेस्ट। क्योंकि बच्चों के शूज़ पर मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज जो हैं वो उनकी ओपिनियन है कि बच्चों के शूज़ जो हैं वो बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए। ग्रोइंग एज में बच्चों के पाँव जो हैं उनको बहुत कंफर्ट की ज़रूरत होती है। तो हम शूज़ जो हैं वो अब 1-2 साल से जो है वो हम ब्रांड्स के ही प्रेफर करते हैं। ब्रांड्स इन अ वे के जो कंफर्टेबल हों, जो लाइट वेट हों, और स्पेशली स्कूल गोइंग बच्चों के लिए जो हैं वो उस लिहाज से ही डिज़ाइन हुए हों कि तो हम ये करते हैं कि हम एक उनका जो है वो ट्रेनर्स में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक उनके जो कंफर्टेबल आउटडोर इंडोर वो पहन सकें, और जस्ट लाइक द पिंक वन। और एक जो होते हैं वो उनके गर्लिश टाइप्स होते हैं जो कि वो फ्रॉक्स के साथ या टाइट्स टी शर्ट्स के साथ जो है वो कैरी कर सकें। तो बस 2 जूते सफिशेंट हैं। हाँ, अगर आपको कोई और बहुत अच्छी स्टील डील पर कोई जूता मिल जाता है लाइक कैजुअल स्लीपर्स और स्लाइड्स तो फिर हम दे देते हैं। तो अब इसमें ये सिचुएशन थी कि ये जो ब्लैक और वाइट थे ये बहुत अफोर्डेबल थे। ये आई थिंक कोई 1500 से 2000 के दरमियान थे और बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और बड़ी बेटी भी पहनेगी, फिर खैर से इंशाल्लाह ताला छोटी को पास ऑन हो जाएंगे तो वो पहनेगी। तो माशाल्लाह से ये काफ़ी हमारी यूटिलिटी इसमें बहुत अच्छी आ जाती है। और बाकी स्कूल शूज़ में हम ज़रूर इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि स्कूल शूज़ 1 से 2 साल बच्चों के चल जाते हैं। और मैं थोड़े से बड़े मंगवाती हूँ। एक सीक्रेट टिप है, सबकी अपनी अपनी राय है। मैं तो हमेशा 1 to 1.5 इंच जो है ना वो जूता बड़ा लेती हूँ ताकि बच्चे इजीली जब भी उसको पहने समर में वो छोटे ना हों और आगे भी कैरी ऑन हो जाते हैं। तो ये कुछ पर्सनल एडवाइसेस हैं और मेरा ख्याल है कि जूतों में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले मुझे भी लगता था कि ये अननेसेसरी है, लेकिन जब आप बच्चों को देखते हैं ना डेली बेस पे एक चीज़ यूज़ हो रही है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि फिर आपने उनको ब्रश करना होता है और उसकी लुक उस तरह से नीट नहीं निकल के आती। अगर आप लोकल या चीप ब्रांड से ले लेते हैं तो वो थोड़े दिन बाद जो है ना वो बहुत रफ टफ होने लग जाते हैं और वो फिर ऑब्वियसली बच्चे अगर यूनिफॉर्म में अच्छे नहीं लगेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस इफेक्ट होता है। और ये कुछ मज़ीद टी शर्ट्स हैं जो कि हमने बॉयज़ सेक्शन से चूज़ की थी और बड़ी ज़बरदस्त है और यूनिसेक्स ही लग रही हैं। और ये भी रफली 1000 से 1500 के दरमियान में ही थी। और फिर हमें कुछ टाइट सेक्शंस में जो है वो ये बहुत प्यारी प्यारी क्यूट सी टाइट्स जो है वो नज़र आई थी। और मेरे ज़हन में फिर फ़ौरन क्लिक हुआ कि हम अगर 2 टाइट्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं लाइक पिंक एंड वाइट, तो ये हम मिक्स एंड मैच करके तकरीबन हर तरह की टी शर्ट्स के साथ जो है वो बच्चियाँ पहन लेंगी। तो ये दोनों के लिए एक पिंक और एक वाइट टाइट्स जो हैं वो हमने ले ली थी। और ये भी पेयर ऑफ जीन्स में इन्वेस्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल होती हैं और अगर वो कंफर्टेबल होती हैं बच्चे उनको हंसी खुशी कंफर्टेबल होकर पहनते हैं और उनकी 1 से 2 साल वो आराम से यूज़ करते हैं, वॉश भी होती हैं और उनकी लुक भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। तो ये जीन्स के 2 पेयर्स मंगवाए थे और इसमें 2 शेड्स मंगवा लिए थे। मैं यूजुअली वाइट, ब्लू और ब्लैक ये 3 जीन्स जो हैं ये हमेशा अपने पास रखती हूँ और कोशिश हो तो ब्लू में ज़्यादा भी हो जाती हैं, क्योंकि जब भी आपको कुछ समझ ना आ रही हो तो आप एक अच्छी सी टी शर्ट निकालें और उसके साथ जीन्स बच्चों को पहनाएं एंड यू आर गुड टू गो। आपको जाके रैंडमली अगेन नई चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आई ऑलवेज़ कीप अ सेपरेट न्यू पेयर ऑफ जीन्स इन हैंड ताकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है तो आपके पास हो और आपको परेशानी ना हो। और सिंस कुछ अर्से से हमारी ये सिचुएशन है कि हम हेल्थ रिलेटेड चीज़ों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जस्ट लाइक नी कवर्स, जस्ट लाइक रिस्ट बैंड्स। तो ये जो है वो शूज़ इन सोल हैं। ये आपको वैसे पाकिस्तान में भी इंसिग्निया और स्टाइलो वगैरह से आई थिंक सो मिल जाते हैं, लेकिन ये वहाँ पर उन्हें नज़र आए तो आई थॉट के ले लें, ट्राई कर लेते हैं कि कंफर्टेबल हैं या नहीं। ये अभी मैंने ट्राई नहीं किए, मैं इन्हें अपने टॉम्स में जो है अपने शूज़ में ट्राई करके बताऊँगी अगर ये कंफर्टेबल है, बट आई होप सो। क्योंकि लास्ट टाइम ये हुआ था कि मैंने एक
कारफोर से शूज़ लिए और वो मैं जब अगेन पहन के गई हूँ फ़र्स्ट टाइम ही, तो मेरी लेग्स में एक्सट्रीम पेन हुआ। और घर आने पर मुझे अंदाज़ा हुआ कि पहले तो कभी नहीं होता क्योंकि मैं इतना ही चलती हूँ, और मुझे याद आया कि भाई वो जूते बिल्कुल फ्लैट थे। सो जूतों की एक इंसोल होना है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपकी हील्स और आपकी जो पाँव की नीचे वाली साइड है उसमें थोड़ा सा जो है ना वो हाइट डिफरेंस होना चाहिए, उसमें थोड़ी सी डिफरेंस होना ज़रूरी है ताकि आप कंफर्टेबली जब चलें और ज़्यादा वॉक करना नहीं पड़े आपको, तो आपकी बोन्स पर जो है वो एक्स्ट्रा प्रेशर ना क्रिएट हो। और ये एक बहुत क्यूट सा जो है ना वो 2-in-1 सेट जो है वो हमें मिला था, और उसमें ये था कि एक के साथ आपको शॉर्ट्स मिली नहीं और एक के साथ ट्राउज़र था। तो अब ये मेरी चॉइस है कि जब समर आएगा तो मैं जब दिल चाहेगा शॉर्ट्स के साथ बेटी को कैरी करवा दूँगी, और अदरवाइज़ अगर मेरा मूड नहीं है तो मैं इसको ट्राउज़र के साथ करवा दूँगी। एंड इट वॉज़ क्वाइट अफोर्डेबल। ये 2000-2500 में हमें 2 सेट मिले थे और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और ये वेयर किए हुए भी बहुत अच्छे लगेंगे। थर्ड और फोर्थ, आई थिंक फोर्थ है, फोर्थ चीज़ जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं वो है एक अच्छा क्लासिक जिम वेयर। क्योंकि मेरे हस्बैंड अब रिसेंटली जिम जो है वो उन्होंने स्टार्ट किया है और वो फिटनेस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगे हैं। तो अच्छे जिम वेयर में इन्वेस्ट करना अगर आप कर सकते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ें आपने डेली बेस पे यूज़ करनी होती हैं और इनकी क्वालिटी, कंफर्ट और उनकी जो ऑथेंटिसिटी है वो बहुत ज़रूरी है। ऑथेंटिसिटी से मुराद ये है कि आजकल आपको नहीं पता कि चाइना से जो या दराज से जो भी चीज़ें आप मंगवा रहे हैं उसमें स्पेंडेक्स कितना है, उसमें प्लास्टिक कितना है। आपको इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें इतनी कंट्रोवर्सीज होंगी कि इसमें प्लास्टिक है, और ऑब्वियसली व्हेन यू स्वेट तो वो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब होने का उसका एक हाई चांस होता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं सही। एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स होते हैं बहुत सारे जो हैं वो केमिकल्स जो कि हमारी डेली रूटीन की चीज़ों में इस्तेमाल हो रहे हैं। प्लास्टिक बहुत ज़्यादा ऐड हो गया हमारी लाइफ में, ना सिर्फ बर्तनों में बल्कि कपड़ों में भी। सो इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि हम जो है ना इन चीज़ों को बहुत सोच समझ के लें, कम चीज़ें यूज़ करें लेकिन अच्छी और क्वालिटी की चीज़ों में इन्वेस्ट करना जो है वो मेरा ख्याल है कि बहुत सेन और एडल्टहुड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड हेयर इज़ अगेन अनदर टी शर्ट जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी हस्बैंड के लिए। बहुत प्यारा कलर है, बेज कलर, चाहे लड़कियां वेयर करें या मेल्स वेयर करें बहुत ही एलिगेंट लगता है। और आप इसको अगर क्रीम पैंट्स के साथ या जीन्स के साथ वेयर करते हैं तो ये बहुत क्लासिक लगती हैं। और उसके बाद जी वन साइड ऑफ द सूट केस इज़ डन एंड डस्टेड, एंड अब हम दूसरी साइड पर हैं जिसमें कुछ उनके ऑलरेडी यूज्ड वाले कपड़े हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो न्यू हैं। तो अब इसको ओपन करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ओके जी, ये हमें मज़ीद जो हैं वो कुछ होटल एसेसरीज़ जो हमें मिली थी वो हैं, और इसमें ये एक फेशियल किट थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसमें उन्होंने ये नेल बफर क्यों दिया हुआ है, बट एनी हाउ। और साथ कुछ कॉटन स्वैब्स थी आई थिंक के फेस क्लीनिंग के लिए, और ये एक शावर कैप थी। आई थिंक मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ जब मैं ऑयलिंग करूँगी या कोई हेयर मास्क यूज़ किया तो ये बड़ी काम आने वाली है, और मैं इसको वॉश करके अगेन रख लूँगी आराम से बाद में यूज़ करने के लिए भी। ये जो है ये नाइकी की शॉर्ट्स थी, और वही मैंने बात जो की है कि जिम वेयर अगर आपके हस्बैंड या आप खुद इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक सेन इन्वेस्टमेंट है। ये मैक्स फैशन से एक बहुत क्यूट सा जो है ना वो कॉर्ड सेट्स पजामा सेट मिला था, और ये है जी पॉ पेट्रोल का, और ये भी बहुत अफोर्डेबल था। आई थिंक ये 1500 के अंडर था, मुझे प्राइसेस अभी याद नहीं है सही से, बट ये सब कुछ जो बच्चों की जितनी भी चीज़ें हैं ये 1500 से 2000 के दरमियान में ही थी, और ये काफ़ी कूल था। बच्चे जब वेयर करेंगे तो इंशाल्लाह। एक और रिक्वेस्ट है कि चीज़ों को देखें तो माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। कहते हैं कि चीज़ें जब तक आपके इस्तेमाल में ना आए उनको शेयर नहीं करना चाहिए, बट आई कुडंट रेजिस्ट। मेरा इंटेंशन यही था कि अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई हेल्प आउट मिलती है, जो लोग मंगवाना चाहते हैं या जो अपनी सेविंग्स इस तरफ लगाते हैं, ऑब्वियसली हम लोग भी इसी तरीके से ही सेव अप करते हैं कि हमें पता होता है कि अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई जा रहा है तो हम ये चीज़ें जो हैं मंगवा लेते हैं। तो ये हैं वो पिंक शूज़ जो मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवाए थे, और इस तरह के जूतों में हम ज़रूर इन्वेस्ट कर लेते हैं क्योंकि ये समर और विंटर दोनों में काम आते हैं। बच्चे सॉक्स के साथ विंटर में पहन लेते हैं और विदाउट सॉक्स समर में ईजीली कैरी कर सकते हैं। ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं, इनमें गर्मी नहीं लगती। सो ये कोई 5,000 to 7,000 के दरमियान में आपको मिल जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ से मंगवा रहे हैं। और ये 2 सीज़न चलते हैं, 2 से 3 सीज़न भी चल जाते हैं, तो आई थिंक दीज आर वर्थ इट।
और ये वो शूज़ हैं जो मैंने अपनी बेटी के लिए स्कूल के लिए मंगवाए हैं। और मेरा ख्याल है कि जब से मेरी बेटी स्कूल जाना लगी है ना, तो मैं स्कूल से रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा फोकस्ड हो गई हूँ, नॉट जस्ट चीज़ों के लिहाज से बल्कि कंफर्ट के लिहाज से, क्योंकि बच्चों ने स्पोर्ट्स वीक में पार्टिसिपेट करना होता है। और उसके अलावा आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। तो बच्चे जब अच्छा वेयर करेंगे तो अच्छा कॉन्फिडेंट फील भी करते हैं। उसके बाद लेट्स ओपन अप द अदर साइड और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। ओके जी, सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरा जो पर्पस था वो फुलफ़िल हुआ होगा। इन केस अगर आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहता है। और बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी फिजिबिलिटी है, देयर इज़ नो रेस। जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपके बजट में ठहरे, उन चीज़ों में इन्वेस्ट करें। और तो यहाँ आज की वीडियो जो है वो एंड होती है और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।